हेलो बच्चों, आज का सुविचार। शिक्षा वह नींव है जिस पर हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, शिक्षा हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम अपने भविष्य को बनाते हैं। तो इस सुविचार को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और आज हम बाल राम कथा में 2 वरदान और राम का वनगमन, इन दोनों अध्यायों को पढ़ेंगे। बच्चों, हमने अभी तक जंगल और जनकपुर पाठ तक पढ़ा कि महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को राजा जनक के यहाँ लेकर जाते हैं, जहाँ सीता के साथ उनका विवाह तय होता है। राजा जनक ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जो कोई शिव धनुष को तोड़ेगा वही मेरी पुत्री सीता से विवाह करेगा। तो राम ने उस शिव धनुष को तोड़ा और इस तरह राम और सीता का विवाह तय हुआ। राम के साथ साथ ही राम के अन्य भाइयों का विवाह भी तय हो गया। इस तरह अयोध्या में इसका समाचार जब पहुंचा तो वहाँ पर विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। इसके बाद अध्याय है 2 वरदान। 2 वरदान क्या है बच्चों? आपने रामायण देखी है, आप अच्छे से जानते हैं कि 2 वरदान क्या है। ये वो 2 वरदान हैं जो कैकेयी राजा दशरथ से मांगती हैं। क्या थे वो 2 वरदान? हम इस लेसन को पढ़ते हैं और जानते हैं। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, राम को राजा बनाना, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम ये जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे ही। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। सभा ने तुमुल ध्वनि यानी जोर की तालियों के साथ राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। पलक झपकते यानी तुरंत ही हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे, अपने नाना कैकेयी के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना। कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी, मंथरा ने। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। बच्चों, मंथरा रानी कैकेयी की दासी थी और यहीं से रामायण का सबसे विशेष अध्याय शुरू होता है। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। मंथरा जल भून गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा, कैकेयी के विरुद्ध। वह कैकेयी की दासी थी बचपन से। कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी की मुँह लगी थी। मुँह लगी यानी उसकी मुँह लगी हुई थी। उन दोनों में अक्सर बहुत सारी बातें हुआ करती थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी, सीधे कैकेयी के कक्ष में। वह हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था। भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा।
किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी केकई नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है, तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। यह तो बहुत शुभ समाचार है। केकई ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। केकई का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। ज्येष्ठ यानी बड़े पुत्र को, जो सबसे बड़ा होता है घर में। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी केकई के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट। केकई के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता। आसन्न यानी सामने जो संकट है। दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे, वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। रानी, कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। केकई पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उसका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। अब मंथरा जो कुछ कह रही थी, केकई को वो सब कुछ सच लगने लगा कि सच में ऐसा हो जाएगा। तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? केकई ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी, केकई के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। केकई का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहे? उन्हें रनिवास बुलवाए या प्रतीक्षा करे? मंथरा ने केकई के मन की बात भांप ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी केकई से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी केकई कोप भवन चली गई। मंथरा रनिवास से निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े, उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वह केकई के कक्ष की ओर मुड़े। केकई वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, दासी जो थी वहां पूछा। पता चला कि वे कोप भवन में है। दशरथ को चिंता हुई, केकई कोप भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। केकई जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। केकई रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने केकई को मनाने का बहुत प्रयास किया।
उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, कैकेयी ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें, मैं जो मांगूं उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई। आप मुझे वो दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकेयी ने कहा। दशरथ भौचक रह गए, हैरान रह गए। उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुक कर कैकेयी से बोले, कैकेयी बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा। वे मूर्छित होकर गिर पड़े, बेहोश हो गए वो। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकेयी की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, बहुत दयालु भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकेयी अड़ी रही। दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। यह कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता। वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई। टस से मस यानी बिल्कुल अपनी बात से नहीं हटी। सारी रात इसी तरह बीत गई। तो बच्चों, इस तरह रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला वरदान कि राम की जगह भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास हो। इसके बाद अगला चैप्टर है, रानी कैकेयी के द्वारा 2 वरदान मांगे जाने के बाद आगे क्या होता है, ये इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। राम का वनगमन। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ने के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। सुमंत्र का मन भापते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती। अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी, बहुत ही कमजोर स्वर में। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था। उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था कि राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलें। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। लक्ष्मण साथ में थे। दोनों भाई विस्मित थे, हैरान थे। वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे। पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया।
लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए, बेहोश हो गए। उन्हें कोई सुध नहीं रही। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, असहज सन्नाटा। कोई कुछ नहीं बोला तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताएं माते। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे, जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे थे। राम संयत रहे। संयत यानी बहुत संयमित, बहुत कंट्रोल में रहे वो। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। राम बहुत मर्यादित थे, बहुत अधिक अनुशासित थे और आज्ञाकारी थे। वे कभी भी किसी भी नियम को तोड़ना, मर्यादा को तोड़ने का प्रयास नहीं करते थे और अपने माता पिता की आज्ञा का पूरा पालन करते थे। तो जब राम ने ऐसा कहा तो कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, स्पंदनहीन। स्पंदन यानी धड़कन ही नहीं थी जैसे उनके अंदर। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर सुध खो बैठी। लक्ष्मण अब तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन न जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वह अयोध्या में रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राजज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन यानी उनकी आज्ञा को नहीं मानना मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वनगमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे। वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें, देखता हूँ कौन विरोध करता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊँगा। मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए। सारा हाल बताया, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया। कहा, प्रिय, तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। राम के वनगमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट की। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई, निर्णय पर प्रतिवाद किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए। वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी। शीघ्र तैयारी करने को कहा। राम चाहते थे कि सीता वन न जाए, अयोध्या में रहे। वे उसकी अनुमति दे चुके थे, फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है, न रहने का ठीक स्थान, न भोजन का ठिकाना, कठिनाइयाँ कदम कदम पर। तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी? सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। राम वन जा रहे हैं, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक जहाँ उत्सव की तैयारियां थी, वहाँ उदासी ने घर कर लिया। सड़कें गीली थी लोगों के आंसुओं से। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन न जाए। वे उन्हें रोकना चाहते थे,
पर बेबस थे। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। तीनों रानियां वहीं थी, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे। क्षुब्ध थे पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया। कैकेयी अड़ी रही। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है। मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। ये राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाएं। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। वल्कल वस्त्र होता है बच्चों, पेड़ की छाल के बने हुए वस्त्र, है ना, जो साधु सन्यासी लोग धारण करते हैं। वल्कल कहा जाता है पेड़ की छाल को। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। भरत सूनी अयोध्या पर राज करेंगे। यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री, रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए, भावुक भी। उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हाँकने को कहा, ताकि लोग हार जाएं, थककर पीछे छूट जाएं, घर लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए खड़े रहे, जब तक कि रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट पर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वही बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले, हरे भरे खेतों के बीच से। गोमती नदी पार कर श्री राम और सीता, लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुँचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया, कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद राजगुह ने उनका स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया। गुहराज के अतिथि के रूप में वन क्षेत्र आ गया था, नदी के उस पार। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमार और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत्र तट पर खड़े रहे, वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन सुमंत्र की प्रतीक्षा में। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वनगमन के 6ठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए, इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है। तो बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा 2 वरदान और राम का वनगमन। इसके बाद का चैप्टर हम पढ़ेंगे। आज इससे संबंधित कुछ प्रश्न आप करेंगे कॉपी में।